नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि पहली बार ट्रंप ने पुतिन को पागल व्यक्ति बोला है, यानी एब्सोल्युटली क्रेजी बोला। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे क्या कारण थे और भविष्य इसका क्या होगा। तो देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार ट्रंप ने पुतिन को पागल व्यक्ति यानी एब्सोल्युटली क्रेजी बोला और ये भी बोला कि अब वो लगातार लोगों को मार रहे हैं, सैनिक, बच्चे और सभी को, और उन्हें अब इसको रोकना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये घटनाक्रम हुआ, उसे समझते हैं। तो रीजन ये माना जाता है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार रूस अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, कीव पर भारी अटैक कर रहा है और लगभग 367 ड्रोन मिसाइल से अटैक वो कर चुका है कीव और यूक्रेन के ऊपर पिछले 3 दिन में। और ये अटैक आज इस लड़ाई की सबसे ज्यादा तबाही वाले अटैक किए हैं रूस ने एक साथ। तो इसमें लगभग 13 व्यक्ति यूक्रेन में मारे जा चुके हैं, 2 बच्चे, जिसकी जानकारी खुद व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट करके दी थी। और उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि इस अटैक में हमारे नागरिक, क्षेत्र, संसाधन और बच्चे भी मारे गए। तो इसके पीछे कारण क्या था, क्यों रूस ने एकदम से, पुतिन ने ये अटैक किया? तो उसके पीछे कारण ये था कि अभी हाल में ही पुतिन रूस के एक कुर्स्क क्षेत्र है उसका दौरा करने पहुंचे थे। ये क्षेत्र कुछ समय पहले तक यूक्रेन के कब्जे में था, जिसे अब रशियन सेना ने छुड़ा लिया है। तो उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए जब पुतिन वहां पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन की जो एयरफोर्स है उसने ड्रोन अटैक करवाए। हालांकि पुतिन उसमें बच गए, लेकिन उस बात का रिटेलिएट करते हुए, जवाब देते हुए रूस की एयरफोर्स ने कीव और यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर 367 मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। हालांकि इसमें से लगभग 200-250 मिसाइल और ड्रोन को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन तब भी 100 ड्रोन और मिसाइल वगैरह का अटैक यूक्रेन और कीव में हुआ, जिससे 13 व्यक्ति मारे गए, 2 बच्चे उसमें शामिल। तो अब इस बात को लेकर ट्रंप ने ये बोला कि ये पुतिन पागल व्यक्ति हैं और वो एब्सोल्युटली क्रेजी हैं और उन्हें अब ये रोकना चाहिए। तो हम इसको समझते हैं, आखिर ट्रंप क्यों बहुत ज्यादा इस समय फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं पुतिन को लेकर। तो उसके पीछे क्या कारण है उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये थी कि ट्रंप ने अपने लगातार चुनाव प्रचार में ये बोला कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे वो 24 घंटे में यूक्रेन रशिया वॉर को रोक देंगे, जो हो नहीं पाया। पुतिन ट्रंप की कोई भी बात मान नहीं रहे हैं, पुतिन ट्रंप को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं, वो उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर अब तक ट्रंप 29 बार पुतिन की बात को या तो मान चुके हैं या उनके हिसाब से चल रहे हैं। अमेरिका ने यहां तक कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ एक जब प्रस्ताव लाया था तो उसका भी विरोध कर दिया था अमेरिका ने, तो ये भी कर दिया है। इसके बाद जेलेंस्की के खिलाफ आपको पता ही है, ट्रंप लगातार बोलते रहे, यहां तक कि व्हाइट हाउस में भी बुलाकर जेलेंस्की की घोर बेइज्जती वो कर चुके हैं। और अभी हाल में एक डेवलपमेंट हुआ था कि जब यूरोपियन यूनियन ने रूस पे कुछ और नए प्रतिबंध लगाने की बात की थी तो ट्रंप ने वो भी जुलाई तक के लिए टलवा दिए। यानी कुल मिला के ट्रंप लगातार रूस की और पुतिन की मतलब मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं कि वो उनकी बात मानेंगे और ये युद्ध खत्म होगा। और जो अभी ताजा डेवलपमेंट है वो ये हुआ था कि यूक्रेन रशिया युद्ध पर एक शांति वार्ता करने के लिए टर्की में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें रूस के प्रतिनिधि पहुंचे ही नहीं। यानी कुल मिला के ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं, पुतिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आपको वो घटना भी याद होगी कि जिसमें ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था और पुतिन ने उन्हें 1 घंटे इंतजार कराने के बाद फोन अटेंड किया और बहुत ही कैजुअल बातचीत करी। और मुझे लगता है ये सारा जो घटनाक्रम है ये ट्रंप को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि इतने बड़े देश के लीडर, इतना उनका पावरफुल देश है, प्रभाव है, लेकिन एक पुतिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी दुनिया पे वो टैरिफ के द्वारा वो कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं अपना, और ट्रंप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, पुतिन उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। इसके पीछे मुझे लगता है कारण ये भी है कि पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप को और पूरी दुनिया को इस जगह पहुंचा दिया जाए जहां पर
इस युद्ध विराम करने के बदले में रूस यानी पुतिन की जो शर्तें हैं, वो जो शुरू से बोल रहे हैं, वो मानने पे पूरी दुनिया मजबूर हो सके। जेलेंस्की भी अपने मतलब हाल के एक ट्वीट में बोल चुके हैं कि अब वो परेशान हो चुके हैं इस वॉर से। वो चाहते हैं कोई बीच में मध्यस्थता करे, इस वॉर को रोके जिसमें हजारों व्यक्ति, बच्चे, सैनिक, संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में अब जहां पर यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका बहुत प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, तो भारत और चीन, जिनका रूस पे ठीक ठाक प्रभाव है, बढ़िया प्रभाव है, पुतिन पे प्रभाव है, उन्हें इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आना चाहिए और इस युद्ध की समाप्ति के प्रयास कराना चाहिए, जो कि मानवता के हित में है। धन्यवाद।